जी नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक बहुत ज़रूरी बात डिस्कस करना चाहता हूँ। आज आप देख रहे हैं भारत में दिन भर दिन कोरोना वायरस कितनी तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। आज हम ब्राज़ील को भी पीछे छोड़कर हम सेकंड नंबर पे आ गए हैं। आप जानते हैं उसका कारण क्या है? कारण बताने से पहले मैं आपसे एक ज़रूरी बात, बहुत ज़रूरी चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। आपको मालूम है जापान में कोरोना केसेस ना के बराबर हो गया है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वहाँ पे हर कोई लोग मास्क लगाते हैं और उसे फॉलो भी करते हैं, और वो जो सारे रूल्स हैं वो सारे रूल्स वो फॉलो करते हैं। आज वही कारण है कि वहाँ पे कोरोना ना के बराबर है। और हमारा भारत ऐसे लग रहा है जैसे रैंकिंग में जैसे दौड़ लग रही है और उसमें भारत को जीत कर आना है, और हमारे लोग सब उन्हें मदद कर रहे हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि हम कितनी बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं, और इसका सलूशन निकालना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक ऐसी घटना बताता हूँ, आज की बात बता रहा हूँ। बाइक मैं चला रहा था, एक रिक्शा वाला सडनली मुंह निकाला, मुंह में क्या क्या भरा था पता नहीं, कुछ गंदा सा भरा हुआ था, थूक दिया। और ऐसा थूका कि मेरे ऊपर भी आया। मैंने तो मास्क लगाया था, हेलमेट भी लगाया था। अब थूक दिया और वो पूरा ऊपर आ गया। टेंशन तो हो गया, मैं भी घबरा गया कि कोरोना के टाइम पे ऐसे कोई थूक दे रहा है। तो मैंने उसे प्यार से कहा कि भाई साहब ये क्या आपने थूक दिया? तो मुझे उसने मुंबई की लैंग्वेज में बोलता है, क्या रे तेरे ऊपर गया क्या? तो मैंने बोला मेरे ऊपर गया क्या? मतलब गया तभी मैं आपको बोला, और गया नहीं भी तब भी आपको थूकना नहीं चाहिए। तो उसने कहा तेरे ऊपर गया तो दिखा ना, बोलता गया है इतना। मुझे बड़ा अजीब लगा, आश्चर्य भी लगा, गुस्सा भी आया। फिर मुझे याद आया कि अभी मैं झगड़ा करूं, फिर वो ये। तो मैंने बोला ये सलूशन नहीं है। फिर मैंने कहा कि लेकिन अगर ऐसे ही मैं इसे छोड़ दूं तो भी गलत है। मैंने कहा कि सर आपको थूकना, मैंने उसे सर जी कहा, सर जी मैंने कहा आपको मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ, आपकी गलती है कि पहली बात तो ये महामारी में आप कहीं थूकिए मत, और थूकने से ही आधी बीमारी फैलती है। प्रदूषण जो गंदगी हो रही है वो तो हो ही रही है, साथ में बीमारी भी हो रही है। अगर खुदा न खास्ता आपको कोई बीमारी रही, या कोरोना रहा या टीबी भी रही, तो आप जहाँ थूकेंगे या जो भी आपके इर्द गिर्द रहेगा उसे भी कोरोना हो सकता है। मैंने ये देखा कि जब मैं बोल रहा था मेरे आजू बाजू सब लोग देख रहे थे बड़े ध्यान से, लेकिन कोई भी उसे बोलना नहीं चाहा, सब देख के चले जा रहे थे। फिर मुझे ये लगा कि शायद यही कारण है कि हमारे यहाँ लोग गलत के खिलाफ़ कोई बोलना नहीं चाहता, सब बस अपने में व्यस्त है, और यही कारण है। मैंने ये तो एक एग्जांपल दिया, ऐसे कई लोग को मैं दिन भर देखता हूँ। जब मैं गाड़ी चलाता हूँ मैं यही देखता हूँ कितने जन, कोई बाइक से चलते हुए थूक रहा है, कोई पान खा के थूक रहा है, कोई कहीं से भी थूक दे रहा है, थूकते जा रहा है, थूकते जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कंपटीशन लगाया तो कौन ज़्यादा थूक देगा। बहुत दुख की बात है ये। आज जो भारत में केस 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 ऐसे क्रॉस करते जा रहा है। आज ब्राज़ील को भी पीछे छोड़ दिया, भारत सेकंड नंबर में आ गया कोरोना वायरस में पूरे वर्ल्ड में। ये बहुत बहुत ही गलत बात है। और मैंने मास्क देखा है, लोगों को मास्क लगाते हुए मैंने देखा है, तो मैं तो शौक हो गया। किसी का मास्क यहाँ लटका है, किसी का मास्क यहाँ लटका है, किसी का मास्क यहाँ लटका है, नाक लगी मुंह खुला हुआ खा रहे हैं, और कितने जन बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। और जब उन्हें कहा जाए कि आप मास्क लगा लो, कहते हैं अरे कोरोना तो है ही नहीं, सब फेक है, गवर्नमेंट की साजिश है। अरे गवर्नमेंट की साजिश? ये गवर्नमेंट को क्या मिलेगा आपको कोरोना ये सब करके? वो तो आपकी सुरक्षा के लिए कर रही है। अफवाह, बस अफवाहों पे मत जाओ। कृपया करके आपसे सबसे निवेदन है, मास्क लगाइए, कहीं पे भी थूकिए नहीं। अगर कोई थूक रहा है तो उसे समझाइए, और सब मिलकर समझाइए। हम सबको उसके विरोध होना पड़ेगा, तब जाके हमारा भारत, हमारा देश ये कोरोना से मुक्त होगा। और उसके लिए हम सबको अलर्ट होना पड़ेगा। हम सबको गलत लोग जो कर रहे हैं, ये जो गलत तरीका अपना रहे हैं, उनके खिलाफ़ बोलना होगा। मास्क लगाना कंपलसरी। जो मास्क नहीं लगाया, चाहे दुकान वाला हो, दुकान वाला उसे अंदर मत आने दीजिए। सैलून वाला है तो उसका बाल मत काटिए अगर वो मास्क नहीं लगाया। जितने भी काम करने वाले, जितने भी दुकान वाले, बिजनेस वाले, जितने भी जो व्यवहार कर रहा है, अगर वो मास्क नहीं लगाया है उसे अंदर मत लीजिए। जितना हो सके आप मास्क लगाइए, और जो नहीं लगाया उसे भी बोलिए, घबराइए नहीं। एक होकर, मैं चाहता हूँ हम सब आज एक होकर इसके खिलाफ़ कुछ करें, और ये बहुत ज़रूरी हो गया है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब हर जगह सिर्फ कोरोना वायरस रहेगा। ये अफवाह नहीं है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इसे हम सबको फोकस करना होगा।
आप कभी, अगर आपको डर नहीं लगता है तो कभी ये सोचिए आपके घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कभी उनको हो गया तो तब क्या करोगे? सोचो ज़रा। या अगर आप, कोई थूक रहा है बिना मास्क लगाए इधर उधर चल रहा है, तो आप अपने परिवार के बारे में सोचो। आप सोचोगे जाने दो, थूक रहा है वो, मास्क नहीं लगाया, मुझे उससे क्या? नहीं, आप सोचो एक बार, अगर क्या पता उसे अगर वो कोरोना रहा, वो जहाँ जहाँ जाएगा, जहाँ थूकेगा, जहाँ स्नीजिंग करेगा, वो जो भी उसके इर्द गिर्द रहेगा, अगर क्राउडेड एरिया में गया तो वहाँ सबको कोरोना होगा। तो आप आवाज़ उठाइए और बोलिए, सोचिए मत क्या होगा, प्यार से बोलिए। आज एक जन कोशिश करेंगे तो आपके साथ में 2 जन है, और मैं ये चाहता हूँ ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास जाए और इसे समझें। क्यों मैं आज, अगर मैं सिर्फ अपनी बात बताऊँ, मैं दिन भर में देखूँ तो मुझे आधे से ज़्यादा लोग बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, थूक रहे हैं, छींक रहे हैं, स्नीजिंग कर रहे हैं, बीचों बीच में। कोई भी केयरफुल नहीं है। ये देख के तो मैं खुद घबरा जाता हूँ, बिकॉज मेरी भी फैमिली है, मेरे भी घर में बच्चे हैं और बुज़ुर्ग हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं अपनी फैमिली की चिंता कर रहा हूँ, मैं उन सब की चिंता कर रहा हूँ, अपने भारत देश की चिंता कर रहा हूँ जिससे कोरोना आज इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। हाथ बढ़ाइए, मिलके हमें इसके खिलाफ़ लड़ना होगा, ज़रूरी है। अगर कोई आपको दिखे बिना मास्क लगाए और कहीं भी थूकते हुए, उसे रोकिए, उसे बोलिए। धन्यवाद।